अस्सलाम वालेकुम। कल के एपिसोड में हम लोगों ने पूरी एप्लीकेशन बनाई थी, जहाँ पे हम लोगों ने आखिरी फॉर्म पेमेंट का फॉर्म बनाया था और पेमेंट का फॉर्म हम लोगों ने लाइव कर दिया था, जहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है, फिर उसके बाद अमाउंट है, पेमेंट के मोड है और स्टेटस है। तो ये फॉर्म हमने कल कंप्लीट किया था। हमारी ओवरऑल प्रोजेक्ट हमारा तमाम चीज़ें बन चुकी हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक नई रिक्वायरमेंट आई है। नई रिक्वायरमेंट के अंदर ये आई है कि हमने ना एक्सपेंस और जो अर्निंग है ना उसको नोट करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम वही काम करते हैं, हम चैट जीपीटी में आते हैं, उसे कहते हैं कि वी नीड टू एडिट न्यू एक्सपेंस एंड अर्निंग्स, क्रिएट द टेबल्स। तो हम लोगों ने फिर कहा, हमने उनसे कहा कि भाई हमने एक्सपेंस और अर्निंग्स नोट करनी है, हमें ना इसका टेबल बना के दे दो इन एसक्यूएल। ठीक है, इन एम एस एसक्यूएल। तो अब हम यहाँ पे ना उसके टेबल बना के दे देगा वो। और हमने उसके टेबल्स जो से ये देखो, अर्निंग के टेबल उसने हमें बना के दे दिया कि यहाँ पे हम अपनी अर्निंग नोट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना एक्सपेंस नोट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये तो कोई ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, तो हमें ये एक एक टेबल जो है ना हमारे लिए इनफ है। हम इसे उठा के कॉपी कर लेते हैं और अपनी जो सबसे पहले अपना सर्वर कनेक्ट कर लेते हैं। सर्वर हमारा ये है और ये हमने ना कनेक्ट कर लिया। अब हमारा सर्वर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। हम इसे कहते हैं कि भाई इसको एग्जीक्यूट करो। अब ये विंडो कनेक्ट नहीं हुई हुई थी, तो ये विंडो कनेक्ट कर रहा है। तो हमने इसकी विंडो भी कनेक्ट कर दी और वेस्टा इनवॉइसर जो हमारी एप्लीकेशन है ना वो कनेक्ट हो गया। हम ये सारा का सारा जो है ना इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ से ये कमेंट का निशान है, यहाँ से हम इसको कमेंट कर देते हैं और अब हमने जो नए टेबल्स बनाए हैं हम उनको डाल देते हैं। तो एक एक्सपेंस का टेबल हम लोगों ने बनाया और एक टेबल हमारे पास बना है अर्निंग का। तो एक्सपेंस और ये रहा हमारा अर्निंग का टेबल। तो ये हम इसे अर्निंग यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अर्निंग का हो गया, ये हमारा एक्सपेंस का हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ना इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे ना उसने अर्निंग जो थी है, ट्रांजैक्शनल आईडी जो ट्रांजैक्शन मास्टर है ना हमारा, उसके साथ प्राइमरी की दी है, ताकि क्योंकि आनी अर्निंग वहीं से है जहाँ से हमने कोई प्रोजेक्ट करने हैं, तो हमें वहाँ से अर्निंग मिलनी है। लेकिन अर्निंग के अंदर हमें ये भी है कि हमारे पास जो हमें सैलरी मिलेगी, हमने वो सैलरी भी ऐड करनी है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम सैलरी को और यानी कि इसको ओपन कर दें, या फिर हम सैलरी का भी एक प्रोजेक्ट बना लें कि हमें वहाँ से अपनी सैलरी मिल गई है। ठीक है, तो हम ये काम भी कर सकते हैं और फिर अगर हमने उस पे एक्सपेंस करना है तो हम वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के साथ उस पे एक्सपेंस भी कर सकते हैं। फिर हम ये क्या करते हैं कि हम अभी एक्सपेंस का जो सा टेबल है उसको ओपन छोड़ देते हैं, हम एक्सपेंस बना देते हैं और जो अर्निंग का है हमारा, ठीक है, ट्रांजैक्शन मास्टर हमने इसमें बनाया था, ट्रांजैक्शन मास्टर से उसकी फ़ौरन की लग रही है। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन जो मास्टर है ना वो ये टेबल था जो हमने हमने जो प्रीवियस एपिसोड के अंदर बनाया था। अब हमारे पास जो ये वाला टेबल है हम इसको ओपन कर देते हैं और यहाँ से हम लोगों ने क्रिएट कर दिया और हमारे पास ये दो टेबल नए बनकर आ चुके हैं। सो हमारे पास एक अर्निंग का टेबल बन गया, एक हमारे पास ना अपना एक्सपेंस का टेबल बन गया। अब हमने क्या करना है कि हमने ना इन दोनों को जो नोट किए हुए हैं, जो ये एक्सपेंस और अर्निंग है हमारी, इसमें से जो बाकी के कॉलम्स हैं, यानी कि ये वाला ये कॉलम्स हैं, इनको हम लोगों ने अपने ना एक फॉर्म बनाना है। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे आते हैं, ऐड पे आने के बाद हम फॉर्म और विंडो फॉर्म आ गया और विंडो फॉर्म में हम फॉर्म ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि हमने पेमेंट का फॉर्म बनाया था, हम इसको एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो उनकी ना हमारी पूरी हो रही हैं। तो वाई नॉट हम इसी फॉर्म को इस्तेमाल कर लें। फिर हम यही काम करते हैं कि हम पेमेंट का फॉर्म जो है ना उसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से और इसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। अब ये पेमेंट का यहाँ पे बन गया। तो हम इसके अंदर ना सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, और क्योंकि इसमें हमारी प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो रहा था, तो हम यहाँ से अर्निंग्स जोन से हैं वो हम यहाँ से इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने अर्निंग्स डाल दी। अभी हमने ये एक जो काम किया ना, ये काम किया कि हम पेमेंट्स भी कलेक्ट कर रहे हैं और हम अर्निंग भी यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, जबकि अर्निंग हमने इस तरह से नहीं हमें डालनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पेमेंट्स आ रही हैं वही हमारी अर्निंग है। तो हमें फिर उसकी इसकी ख़ास ज़रूरत है नहीं। तो हम अर्निंग जो है ना वो इसी के अंदर मतलब यूँ कह लें को ऐड कर सकते हैं। तो हम व्हाई नॉट अर्निंग इसी में ऐड कर लें,
क्योंकि ये भी वही ट्रांजैक्शन आईडी मास्टर को चूज़ कर रहा है और पेमेंट का टेबल में भी वही चूज़ कर रहा है, तो हम इसी को एज अ अर्निंग मान के चलते हैं कि हमने यहीं से अर्निंग की है। तो हम सिर्फ एक्सपेंस का एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका नाम जो अर्निंग्स की जगह पे ना इसका नाम रख देता हूँ एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि अर्निंग्स हम वही थी हमारी पेमेंट वाला जो फॉर्म है ना वो अर्निंग्स ही है हमारी, तो हम उसको एज अ अर्निंग यूज़ करेंगे। और जो हमारी एक्सपेंस है ना हम एक्सपेंस को ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है, एरर ये हमें दे रहा है कि वहाँ पे उसका पहले से ही है, पहले से ही मतलब फॉर्म मौजूद है, तो जो हमने फॉर्म कॉपी किया था ना उसने सही तरीके से रीनेम नहीं किया। तो कई जगह हैं जहाँ पे उसने रीनेम नहीं किया, तो हम यहाँ पे आके ना मैनुअल इसको रीनेम कर देते हैं। सो ये हमने इसको यहाँ पे रीनेम कर दिया और डिज़ाइनर को, और इसका जो ये एक फॉर्म है इस पे हम डबल क्लिक करते हैं, ये फॉर्म ओपन हुआ हुआ है, इस पर F7 करते हैं, वो हमें कोडिंग विंडो पे ले जाएगा। और इसको हम ये दो, एक कंस्ट्रक्टर और एक उसका फॉर्म की अपनी जो क्लास है उसको हमने रीनेम कर दिया। और अब हम एक्सपेंस पे आते हैं, तो एक्सपेंस का हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। हम एरर विंडो पे आते हैं तो कोई भी एरर हमारे पास नहीं आ रहा। तो अब हमने इसके अंदर एक्सपेंस ऐड करना है, तो हम इसको जो सा है इस पर टूल को हमने सेलेक्ट कर लिया। टूल को सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर देते हैं क्रिएट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये क्रिएट एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंस के फॉर्म के अंदर हमारे पास ये कम्बो बॉक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे आके देखते हैं कि एक्सपेंस के टेबल में हमारे पास क्या है। सो ये हमारा एक्सपेंस का टेबल है, इसमें हमारे पास एक्सपेंस आईडी है, एक्सपेंस की डेट है, अमाउंट है, कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, पेड बाय है, पेमेंट मेथड है, पेमेंट स्टेटस है। तो पेमेंट स्टेटस आ गया हमारे पास पेमेंट मेथड आ गया, पेड बाय कि किसने पे किया था, हमें वो चीज़ चाहिए यहाँ पे, मतलब किसको पे किया। ठीक है, मतलब जिसने ये पेमेंट की है उसको हमने यहाँ पे डालना है, पेमेंट पेड को मतलब किसको पे किया आपने और क्या पे किया आपने। और कैटेगरी को हम अलग टेबल पे भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें अगर अलग टेबल की ज़रूरत नहीं है, तो हम कैटेगरी भी यहीं पे डाल देंगे। लेकिन हम कैटेगरी का इन फ्यूचर में हम लोग कैटेगरी को अलग कर देंगे, हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे इस टेबल को, और वहाँ पे कैटेगरी की आईडी हम यहाँ पे डाला करेंगे, और कैटेगरी को हम पीछे टेबल पे बनाएंगे। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि अब हम ये करते हैं कि हम इन चीज़ों को पूरा करते हैं। तो हमें अमाउंट चाहिए, कैटेगरी चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, अपना पेड बाय चाहिए और पेमेंट स्टेटस वगैरह चाहिए। सो हमारे पास पेमेंट मेथड आ रहा है, पेमेंट स्टेटस आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, और मतलब ये हो गया, ये हो गया, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और ये पे हमारे पास आ रहा है। तो हमें ये और ये जो तीन हमें टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ना ये हमें चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि हम ये वाली चीज़ें बीच में ऐड कर लें। तो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, हमारे लिए दो इनफ है, और हमने एक और ये दो, सो हमने ये दो बना लिए। अब एक को हम लोग ऐड कर देते हैं कि ये हमारा है जी, एक्सपेंस की कैटेगरी क्या थी। ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दी कि हमें यहाँ पे चाहिए एक्सपेंस कैटेगरी, तो वो कैटेगरी हमारी होगी यहाँ पे। दूसरा हमें चाहिए था डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये F4 और डिस्क्रिप्शन आ गया। तीसरा हमें चाहिए था पेमेंट किसने पे की, तो पेड बाय हमें चाहिए यहाँ पे। सो हम लोगों ने पेड बाय तो हमने दो बनाए थे, हमें तीन चाहिए थे यहाँ पे ना। और हम थोड़ा सा और इसको नीचे कर देते हैं कि भाई थोड़ा सा नीचे आ जाओ, और यहाँ पे हम इसको कॉपी करके बना देते हैं, और यहाँ पे हम पेड बाय को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जोन सी है इस पर F4 करके ये इसकी टूल विंडो खुल जाएगी, और इस पर हमने क्लिक करके इसको पेड बाय कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पेड बाय आ गया यहाँ पे। अब हम इसको सबको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसकी अलाइनमेंट ठीक कर दें। यहाँ से इसका फासला बराबर करके यहाँ से इसको अलाइनमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें कुछ फासले ज़्यादा और कुछ फासले कम नज़र आ रहे हैं, तो हम यहाँ से इसका फासला बराबर कर देते हैं, और फिर इसको लेफ़्ट लाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे ये सारा का सारा जो इसके दरमियान का डिस्टेंस है वो भी बराबर आ रहा है, और हमारा ये यहाँ पे सही हो गया। तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा ये फॉर्म हमारे पूरा हो चुका है, क्योंकि प्रोजेक्ट हमें नहीं चाहिए था, इसके अंदर प्रोजेक्ट हमारा इंक्लूड नहीं होता। हाँ, इन दैट केस कि अगर हम ये बताएं कि कोई प्रोजेक्ट भी इंक्लूड होता है, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे एक्सपेंस हुआ है, हमने उसको साथ ट्रैक करना है कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे एक्सपेंस हुआ है तो वो हमें कितना हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ना एक चेक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये चेक बॉक्स हमें बताएगा कि ये प्रोजेक्ट बेस एक्सपेंस था, और हम अपना ना एक कॉलम ऐड कर देंगे। चेक बॉक्स पे कोई क्लिक करेगा तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर चेक बॉक्स पे नॉन क्लिक होगा तो फिर क्या होगा कि ये नॉन प्रोजेक्ट एक्सपेंस था, ये आपका अपना ज़ाती एक्सपेंस था। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करके इसको कर देते हैं प्रोजेक्ट बेस। तो हमने कर दिया अपना
प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट बेस एक्सपेंस था, तो मैंने यूँ कर दिया कि ये प्रोजेक्ट बेस एक्सपेंस है, तो फिर वो जैसे इस पे क्लिक करेगा, प्रोजेक्ट बेस पे क्लिक करेगा, तो प्रोजेक्ट का हमारा ये ओपन हो जाएगा। अभी हम इसको ना वो कर देते हैं अपना, इसका ना डिसेबल कर देते हैं इसको ना। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास अनेबल की, तो ये अनेबल है, इसको हम फ़िलहाल डिसेबल कर दिया, ठीक है। तो हमने इसको फ़िलहाल डिसेबल कर दिया। अब जैसे यहाँ पे क्लिक होगा ना, तो फिर ये उसको अनेबल करेगा, अदरवाइज ये इसको डिसेबल कर देगा। तो हम ये देखेंगे कि अगर चेक बॉक्स हमारा चेक है, तो फिर ये इसको अनेबल करे, अदरवाइज ये इसको डिसेबल ही रहने दे। डिसेबल रहने देगा तो यही होगा कि प्रोजेक्ट बेस थी, और अगर अपना ये हमारा चेक नहीं है, तो फिर हमारा एक अलग एक्सपेंस होगा। हमने अब यहाँ पे इसकी ना एक फॉरेन की बनानी है, प्राइमरी की बनानी है, ठीक है। वो हमारे पास ये नहीं थी, यहाँ पे नहीं है। तो ये जो अर्निंग के अंदर हम लोगों ने बनाई हुई है ना, ये वाला कॉलम, ये कॉलम हमें ना, ये सॉरी ये वाला कॉलम ट्रांजैक्शन आईडी, ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है ना, ये हमें वहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि अल्टर की कमांड लिखते हैं, अब बल्कि उसे ही कह देते हैं कि हमें ना एक अल्टर की कमांड कर दो, ठीक है। हमने ये कॉलम दिया, ऐड दिस इनटू एग्जिस्टिंग, यानी कि प्रोजेक्ट हमने टेबल बना ली है, इसको ना उसका कॉलम बना दो, ठीक है। कि एग्जिस्टिंग टेबल है हमारा, उसका इसका कॉलम बना दो। तो ये अभी हमें क्यूरी लिख देगा अल्टर की, तो हम ये अल्टर की क्यूरी जो सी है ना, ये हम वहाँ पे रन कर देंगे। ये हमें अल्टर की क्यूरी उसने बना दी है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये क्यूरी हमने यहाँ पे कॉपी कर दी, तो वो कर रहा है अल्टर टेबल करो एक्सपेंस का, ट्रांजैक्शन आईडी ऐड करो, ट्रांजैक्शन आईडी के साथ उसकी फॉरेन की ऐड कर दो, ठीक है। तो हमने यूँ किया और ये हमारा उसके अंदर एक कॉलम बन गया। अब ये एक कॉलम ट्रांजैक्शन आईडी जो सा ना, ये हमारे पास बन चुका है, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन आईडी के ऊपर ना जो फॉरेन की का कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट हमें बाउंड करेगा कि हमने जोन सा है ना उसके अंदर डेटा डालना है। हाँ, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि ये कॉन्स्टेंट हमारा डिलीट करे। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको कहते हैं कि भाई हमारा ना ये कॉन्स्टेंट जोन सा ये डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये हमें कॉन्स्टेंट नहीं चाहिए फॉरेन की का। हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉप फॉरेन की, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। हमें ये भाई कांस्टेंट नहीं चाहिए, हमें इसको प्राइमरी की नहीं रखना, ये हमने ऑप्शनल रखना है। तो ये जहाँ पे होगा तो वहाँ पे जुड़ेगा, अदरवाइज़ ये यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको रिमूव करना है। तो ये है अल्टर टेबल एक्सपेंस का, और वो उसका जो कॉन्स्ट्रेंट उसने बनाया है वो उसको ना रिमूव कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे उसने हमें बताया कि हम ना कॉन्स्टेंट को ढूंढें उससे, ठीक है, जो भी हमने कॉन्स्टेंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने क्या कॉन्स्टेंट बनाया हुआ है। तो हम इसको रन करते हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट आया वो ये आया, प्राइमरी की फॉरेन की एक्सपेंस ट्रांजैक्शन, और इसके आगे जो भी उसका आईडी था वो आया। तो अब हमने ये करना है कि यहाँ पे जो भी हमारा कांस्टेंट आएगा ना उसको हमने ड्रॉप करना है, ठीक है। जो फॉरेन की का हमने कांस्टेंट बनाया, पहले हम ये क्यूरी चला के देख लेते हैं कि ये क्यूरी चलती है हमारी। तो वो उसने कहा कि भाई ये कोई कांस्टेंट ही नहीं है। तो ये इस क्यूरी से हम लोगों ने इसका कांस्टेंट ढूंढा कि उसका ये कांस्टेंट था, हमने इसको लिया और यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, और उसके बाद हमने इसका ये कांस्टेंट जो है ना ये ड्रॉप कर दिया। अब हमें वहाँ पे कांस्टेंट हमारा ड्रॉप हो चुका है। अब ये ड्रॉप होने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग अब कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कोई भी चीज़ इसमें से ऐड कर सकते थे, हम इन क्यूरीज़ को भी कमेंट कर लेते हैं ताकि ये क्यूरीज़ हमारे पास दोबारा रन ना हो। हमने ये कमेंट कर दिया और हम लोगों ने ये अपना कांस्टेंट बना लिया। अब हमारे पास ना ये जो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ना, अब ये फॉर्म हमारा अब यूँ कह लो कि हमारे लिए ना कारआमद हो गया। तो ये एक्सपेंस का था, तो ये यहाँ पे वेंडर लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको सेट कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग ना एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस कर दिया हम लोगों ने कि ये हमारा एक्सपेंस का है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमने जो पेमेंट का फॉर्म बनाया हुआ है ना उस पर भी वेंडर लिखा हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं पेमेंट। ठीक हो गया, तो हमने इसको कर दिया पेमेंट, उसको कर दिया एक्सपेंस, और पेमेंट का हमने फॉर्म बंद कर दिया। एक्सपेंस पे हम लोग काम कर रहे थे, अब हम क्या करते हैं कि अब हम उसका टेबल जो है ना वो जाके दुरुस्त करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना उसने जिधर भी हमारे पास हमारा बाकी का सारा हमारा ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ जहाँ पे हमारी पेमेंट लिखी हुई है ना वहाँ पे हमें एक्सपेंस चाहिए। तो हम एक्सपेंसेस कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक्सपेंसेस कर देते हैं कि ये हमारी पेमेंट यहाँ पे लोड होनी थी, तो हमने उसको एक्सपेंस कर दिया।
अच्छा जी, यहाँ पे हमारी इंसर्ट की जो स्टेटमेंट थी, वो ये बनी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे इंसर्ट की स्टेटमेंट ये नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे इंसर्ट की स्टेटमेंट जो होती है ना, वो हमें सेट करनी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज के एपिसोड में हमने ये बताया कि हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब हम जो है ना नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इन तमाम चीज़ों की सेटिंग करेंगे। ठीक है? इन सब की हम लोग कॉलम्स वगैरह बनाएँगे और इनको हम लोग लेके चलेंगे। थैंक यू।